मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, अंधेरा नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। यह वीडियो स्पेशली कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रोज से पहला लेसन द इंचेंटेड पूल पर है। यह द इंचेंटेड पूल का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी अनुवाद है। इस कहानी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी ने लिखा है, जो हमारे देश के एक महान नेता और हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो सी राजगोपालाचारी का जो जन्म है, लाइफ स्पेन इनका है 1878 से 1972 तक, 1878 से 1972 तक इनका जीवन जो है काल था। उसके बाद जो है, चलिए, ये जो कहानी है द इंचेंटेड पूल, जिसका हिंदी अर्थ है रहस्यमयी तालाब। रहस्यमयी तालाब जो है दोस्तों, यह महाभारत से उठाई गई कहानी है। महाभारत में मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जिससे कहानी आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगी। जिस प्रकार से रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास मिला था, उसी प्रकार से महाभारत में पांचों पांडवों को जो है 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस अज्ञातवास में पांचों पांडव जो है जंगल जो है वेश बदल कर भटक रहे थे, जिसमें बड़े भाई युधिष्ठिर थे। उनका कहना मानने वाले उनके सभी छोटे भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। वाक्य ये होता है कि दोपहर का समय होता है, पांचों भाई जो है जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक युधिष्ठिर को बहुत तेज प्यास लगती है, और प्यास लगने पर युधिष्ठिर अपने किसी एक भाई को जो है आदेश देते हैं, जाओ और मेरे लिए कहीं से पानी लेकर आओ। तो भाई जब पानी लेने जाता है तो तालाब पे पहुंचते ही उसे जो है जंगल में एक बहुत ही सुंदर सा तालाब दिखाई देता, जिसमें बिल्कुल स्वच्छ जल भरा होता है। बहुत खुश हो जाता है, और जैसे ही पानी भरने के लिए उनका एक भाई जाता है, तो वहाँ पर यक्ष जो है प्रकट होता है। कहता है, यह तालाब मेरा है और मेरे परमिशन के बगैर तुम इसमें से पानी नहीं भर सकते। तो युधिष्ठिर का भाई कहता है कि मेरा भाई वहाँ पर, मेरे बड़े भैया वहाँ पर प्यासे हैं और मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं समझता। तो यक्ष कहता, यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते तो जो है मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरा भाई वहाँ पर प्यासा है। तो यक्ष कहता है, यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते तो तुम इस तालाब से पानी नहीं भर सकते, क्योंकि यह तालाब मेरा है और मैं तुम्हें इस तालाब से पानी भरने नहीं दूंगा। और युधिष्ठिर का जो भाई था पानी भरने के लिए ज़बरदस्ती करता है, और यक्ष जो है उसे वहीं पर मूर्छित कर देता है। ऐसे ही युधिष्ठिर के बारी बारी से हर एक भाई जाता है पानी भरने के लिए, और वो जो है यक्ष के प्रश्नों का जवाब देने के लिए सभी भाई मना कर देते हैं, और यक्ष सभी को जो है मूर्छित कर देता है। और अंत में जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है। ये कहानी दोस्तों आगे यहीं से है, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि युधिष्ठिर के सभी भाई जो है तालाब के किनारे मूर्छित पड़े हैं, और युधिष्ठिर जब वहाँ पे पहुँचते हैं यहीं से कहानी शुरू होती है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी कहानी की समरी बता देता हूँ। द इंचेंटेड पूल स्टोरी इज रिटन बाई सी राजगोपालाचारी। जो इंचेंटेड पूल कहानी है वह सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी बिलोंग टू महाभारत। यह कहानी जो है महाभारत से ली गई है। कह रहा कि द इंचेंटेड पूल स्टोरी रिटन सी राजगोपालाचारी, यह जो है कहानी सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी बिलोंग्स महाभारत, यानी यह स्टोरी जो है महाभारत से ली गई है। विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉली बुक
जो एक बहुत ही जो है होली मतलब पवित्र जो है ग्रंथ है ऑफ हिंदूज, जो भारतीयों का बहुत पवित्र क्या है ग्रंथ है। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स एन एशियंट हैपेंड विद द पांडवाज ब्रदर्स। दिस स्टोरी, यह कहानी जो है बताती है एन एशियंट हैपेंड, एक पुराने समय की कहानी के बारे में क्या घटित हुआ था विद द पांडवाज, मतलब पांचों पांडवों के साथ क्या घटित हुआ था, इसके बारे में जो है क्या करती है कहानी बताती है। पांडवाज वेयर लिविंग इन द फॉरेस्ट, पांडवाज जो है जंगल में रह रहे थे ड्यूरिंग द एग्जाइल, यानी एग्जाइल मतलब होता वनवास के दौरान, डेज, उन दिनों जो जब वो जंगल में रहा करते थे, वन में रहा करते थे। वन डे, एक दिन, दे फील थर्स्टी, उन्हें प्यास लगी। दे वेंट टू द नियरेस्ट पॉन्ड, वे सभी तालाब के पास गए। एंड ड्रिंक वाटर, और वहां से पानी पीने का प्रयास किया, पानी पीने की कोशिश की। द पॉन्ड बिलोंग्स टू यक्ष, जो तालाब था वह एक यक्ष का था। हु हैपेंड देम फ्रॉम ड्रिंकिंग, उन्होंने, हु स्टॉप्ड देम, यक्ष ने उन्हें रोक दिया, ड्रिंकिंग वाटर, द वाटर, पानी पीने से। एंड वांस, वह चाहता था, आंसर हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का जवाब चाहता था। फर्स्ट, पहले वह अपने प्रश्नों का जवाब चाहता था, फिर उन्हें पानी पीने की परमिशन देना चाहता था। बट अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेवा डिड नॉट पे अटेंशन, लेकिन अर्जुन, नकुल, भीम और सहदेव ने उसकी बातों पर उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। टू हिम एंड ट्राई टू ड्रिंक वाटर बिकेम, और वेयर दे बिकेम फेंट, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया और कहा कि वेयर दे बिकेम फेंट, और वहीं पर वे मूर्छित होकर गिर गए। यक्ष ने जो है उन्हें इस प्रकार से मूर्छित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये समरी आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देन एल्डर ब्रदर, तब जो उनके बड़े भाई थे जिनका नाम था युधिष्ठिरा, वेंट टू फाइंड, उन्हें खोजते हुए गए। द फाउंड हिज ब्रदर्स फेंट नियर द पॉन्ड, उन्होंने अपने भाइयों को तालाब के पास मूर्छित पाया, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया। ही ऑल्सो ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने भी पानी पीने का प्रयास किया। एंड यक्ष ऑल्सो स्टॉप्ड हिम, और यक्ष ने उन्हें भी रोक दिया फ्रॉम ड्रिंकिंग, पानी पीने से। कहा कि एंड वांटेड, वह चाहता था, आंसर हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का फर्स्ट, पहले। युधिष्ठिर गेव द आंसर, युधिष्ठिर ने जवाब दिया यक्ष क्वेश्चन, यक्ष के प्रश्नों का। एंड मेक हिज ब्रदर्स अलाइव, उन्होंने अपने भाइयों का जीवन वापस लाया। अब कैसे वापस लाया, ये कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए, जब सारे भाई जो है तालाब के पास मूर्छित पड़े हैं, तो वहां पर जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य होता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, एज ही लुक्ड, जैसे ही वे देखते हैं, कौन देखते हैं, युधिष्ठिर, देयर माइटी लिम्स, उनके मजबूत भुजाओं को, जैसे युधिष्ठिर अपने भाइयों की मजबूत भुजाओं को देखते हैं। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत ही कमजोर पड़े होते हैं, बहुत ही निराधार जो है नीचे गिरे होते हैं, जो अब बहुत ही कमजोर पड़ी होती हैं उनकी भुजाएं। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि हु कुड हैव बीन पावरफुल, हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है। एनफ, इनसे ज्यादा, यानी मेरे भाइयों से भी ज्यादा कौन शक्तिशाली हो सकता है। देन ई टू, करा कि किल देम, जो इन्हें मार सके। कहा कि मेरे भाई खुद उनके जो भाई थे सबके पास अपने अपने एक प्रबल और एक अपने अपनी जो क्वालिटीज थी, अपने अपने गुण थे, और कोई बल में था तो कोई बुद्धि में था तो कोई जो है धनुर्धर था। जैसे अर्जुन धनुर्धर थे, भीम जो है गदाधारी थे, 60,000 जिनमें जो है 60,000 हाथियों का बल था। इस प्रकार से अलग अलग जो है विलक्षण प्रतिभा वाले उनके भाई थे। इसीलिए उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये लोग इतने खुद ही बलशाली हैं, इनके पास इतना खुद ही जो है पौरुष है, फिर भी इन्हें कौन इस प्रकार से जो मूर्छित कर सकता है। इसीलिए उन्हें आश्चर्य हो रहा है। तो कह रहा कि एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स, जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मजबूत भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वो निराधार बेकार पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुख के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुख के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है। एनफ टू किल देम, इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इन्हें मार दे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी जो है तालाब में उतरने का प्रयास करने लगे, या तालाब में उतरने लगे। क्या करने के लिए,
ड्रॉन टू द वाटर, पानी पीने के लिए, बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपने जो है अधिक प्यास से परेशान होकर या अपनी अधिक प्यास को बुझाने के लिए वह भी जो है तालाब से झुककर पानी पीने का प्रयास किए। एट वंस, तभी एक बार फिर, द वॉइस, एक आवाज, विदाउट फॉर्म वन, बिना किसी शरीर के एक आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। बिना किसी शरीर के एक आवाज ने उन्हें क्या किया? चेताया या चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? देखिएगा दोस्तों, कह रहा है चेतावनी में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि योर ब्रदर डायड, तुम्हारे भाई मरे, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मतलब होता ध्यान देना, माई वर्ड्स मतलब होता मेरे शब्दों पे। योर ब्रदर डायड, तुम्हारे भाई मरे, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब मैंने जो भी तुम्हारे भाइयों से कहा उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें जो है अपने ऊपर घमंड था, उन्होंने जो है मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, विदाउट मतलब के बिना, आंसरिंग मतलब जवाब दिए बगैर मेरे प्रश्नों का, माई क्वेश्चन मतलब मेरे प्रश्नों का, उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बगैर जो है पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो, तुम उनकी तरह मत करो, अर्थात ये लोगों ने गलती की, इसलिए ये सब मूर्छित पड़े हुए हैं, ये सब बेहोश पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं, तुम उनकी तरह मत करो। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो, तुम उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। देन यू क्वेंच मतलब बुझाना होता है, तब तुम बुझा सकते हो योर थर्स्ट, अपनी प्यास को। पहले तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल, यह जो तालाब है, बिलोंग टू मी मतलब मुझसे मिलान करता है या मेरा है। योर ब्रदर डायड, एक बार फिर से दोहराते हैं, योर ब्रदर डायड, तुम्हारे भाई मरे, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने जो भी उनसे कहा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के जवाब दिए बगैर। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। देन यू क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। कहा कि दिस पूल बिलोंग टू मी, यह जो तालाब है यह किसका है? मेरा है। यह तालाब किसका है? मेरा है। अब देखो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, युधिष्ठिर को क्या लगता है? कहा कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, इस पर युधिष्ठिर ने नहीं लिया, क्या नहीं लिया? आ मोमेंट, एक क्षण भी, इस पर युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया। अंडरस्टैंड, यह समझने में, दैट की दीज कुड नॉट बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, इस पर युधिष्ठिर ने जो है सोचने में एक क्षण भी नहीं गवाया कि यह हो ना हो, यह कोई और नहीं बल्कि यह एक किसके शब्द हैं? यक्ष के शब्द हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, इस पर युधिष्ठिर ने नहीं लिया आ मोमेंट, एक क्षण, टू अंडरस्टैंड, यह समझने में, दैट की दीज कुड बी नन अदर, यह कोई और नहीं, यह किसी और के शब्द नहीं है। कि देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यह जो शब्द हैं किसके हैं? यक्ष के हैं। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, गेस्ट कर लिया मतलब, और क्या कर लिया? अनुमान लगा लिया, और तुरंत क्या कर लिया? अनुमान लगा लिया कि करा कि गेस्ट, और अनुमान लगा दैट की व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ होगा, और तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्या घटित हुआ होगा हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ, और तुरंत अनुमान लगा लिया कि आखिर उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। कहा कि इट टूक हिम नो टाइम, इस पर उन्होंने जरा सा भी टाइम नहीं गवाया। सी पॉसिबल वे, कहा कि इट टूक हिम नो टाइम, उस समय कोई संभव, सी पॉसिबल वे, उस समय उनको कोई संभव रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आप ब्रिंगिंग बैक लाइफ, अपने भाइयों का जीवन वापस लाने के लिए उस समय युधिष्ठिर को कोई संभव रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कहा कि इट टूक नो टाइम, उस समय नहीं नजर आ रहा था, पॉसिबल वे, कोई संभव रास्ता, ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, अपने भाइयों का जीवन वापस लाने के लिए उस समय उन्हें कोई संभव रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस मतलब होता बिना शरीर के, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने जो है बिना शरीर के आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, श्रीमान कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। देखिए दोस्तों,
जिस टाइम आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी बुक को अपने साथ अगर खोल कर और अपने हाथ में एक पेन लेकर सब एक शब्द टू शब्द पढ़ते चलेंगे। आपको बहुत ही आसान से समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं इसे इतनी आसान, इतने सरल तरीके से बता रहा हूं कि इसमें आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि इसका जो 4th पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट डाउनलोड करने में इधर उधर हो गया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली। द वॉइस, उस आवाज ने, पुट मतलब होता पूछना शुरू किया, क्वेश्चन प्रश्नों को रैपिडली निरंतर, यानी एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक प्रश्नों को लगातार पूछना शुरू कर दिया। उस आवाज ने, द वॉइस पुट क्वेश्चन, प्रश्न रखना शुरू कर दिया, रैपिडली निरंतर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक प्रश्न पूछना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। पहला क्वेश्चन था उसका, देखिए यक्ष का पहला क्वेश्चन था, पहला प्रश्न क्या था, व्हाट रेस्क्यू, रेस्क्यू मैन इन डेंजर। रेस्क्यू मतलब होता है रक्षक। कौन रक्षक होता है एक व्यक्ति का, इन डेंजर मतलब होता खतरे के समय। खतरे के समय एक व्यक्ति का रक्षक कौन होता है, यानी जब व्यक्ति पर खतरा आता है तो उस समय उसका रक्षक कौन होता है। तो युधिष्ठिर का जवाब रहा करेज, साहस। साहस ही एक ऐसा अस्त्र है जो खतरे के समय क्या करता है, व्यक्ति की रक्षा करता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है, यक्ष का ये पहला प्रश्न था, ये प्रश्न नंबर 1 था, उसका जवाब जो है यहाँ पर है। और जो है यक्ष का दूसरा क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान को पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। किस विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी मतलब होता है कि कोई भी विज्ञान पढ़ने से नहीं, कह रहा कि कोई भी विज्ञान पढ़ने से नहीं। शास्त्र डज नॉट मैन बिकम वाइज, कोई भी शास्त्र मनुष्य को बुद्धिमान नहीं बनाता। ये युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं। यक्ष का प्रश्न था कि बाय स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान को पढ़ने के बाद डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो इट इज बाय, करा कि अब युधिष्ठिर का जवाब आ रहा, नॉट बाय स्टडिंग एनी, कोई भी विज्ञान पढ़ने के बाद मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। शास्त्र डज मैन बिकम्स वाइज, कोई भी शास्त्र मनुष्य को जो है बुद्धिमान नहीं बनाते हैं। इट इज बाय एसोसिएशन, यह केवल संगति से संभव है। कैसे संभव है, संगति से, कहा कि विथ द ग्रेट, महान लोगों की संगति से ही और उनकी बुद्धिमत्ता को प्राप्त करके ही गेट विजडम मतलब बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। महान लोगों की संगति और बुद्धिमानी से ही क्या होती है, बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, स्विफ्टर देन द विंड मतलब होता है हवा से भी तेज क्या चलता है। तो युधिष्ठिर का जवाब रहा माइंड। जी हाँ, माइंड जो है आपका मस्तिष्क, अभी आप दिल्ली मुंबई जहाँ भी गए तुरंत सोचिए वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन उतनी तेज हवा भी नहीं चलती। तो यक्ष का जवाब रहा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी हवा से भी तेज क्या चलता है। तो युधिष्ठिर का जवाब आता है माइंड। माइंड जो है हवा से भी तेज चलता है। एक बार इस पैरे को मैं और दोहरा दूं, देखिएगा, कहा कि द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली, उस आवाज ने निरंतर प्रश्न को रखना शुरू कर दिया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न था कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी खतरे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है। तो युधिष्ठिर का जवाब रहा करेज, साहस जो है खतरे के समय एक मनुष्य की रक्षा करता है। अब यक्ष का दूसरा क्वेश्चन, बाय स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान को पढ़ने के बाद डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो युधिष्ठिर का जवाब रहा नॉट बाय स्टडिंग एनी, कोई भी विज्ञान पढ़ने के बाद मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। ताकि शास्त्र डज नॉट बिकम वाइज, शास्त्र कभी भी मनुष्य को बुद्धिमान नहीं बनाते हैं। इट इज एसोसिएशन, यह तो संगति से संभव है। द ग्रेट एंड विजडम, महान और बुद्धिमान लोग की संगति के द्वारा गेट विजडम बुद्धिमत्ता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न था द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या चलता है। तो युधिष्ठिर का जवाब रहा मन, मन जो है हवा से भी तेज चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जो द इंचेंटेड पूल का पहला सेशन है ये आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन समझ में आता है तो दोस्त चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। हाई स्कूल में जो दोस्त मेरे हैं वह भी जो है इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है
इंग्लिश के अर्थों को निकाल पाएँ। और मेरा यह प्रयास, छोटा सा प्रयास आपके साथ मैं हमेशा हूँ। इसके दूसरे सेशन को भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपका प्यार और इस आपका प्यार और आपका जो है सम्मान इसी प्रकार से बना रहे। और साथ ही साथ आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,